हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। पिछले दिनों से मैं ध्यान दे रही थी कि अपने स्वभाव के विपरीत दादी काफी शांत रह रही है। वो भी तब जब वो अपने मायके से आई हुई थी। दादी हमेशा अपने मायके की संपन्नता और दुलार की बातें हमसे करती थी और माँ और चाची के मायके वालों को छोटा दिखाती रहती। आज भी वो शांत और उदास सी दिखाई दे रही थी और माँ उन्हें दिलासा दे रही थी। मैं कुछ बोलना ही चाह रही थी कि माँ ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मुझे बड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे में चली गई तो मैं किचन में जाकर माँ से पूछने लगी, क्या हुआ माँ? दादी आजकल इतनी चुप सी क्यों है और तुम्हें और चाची को कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? माँ ने मुझे बाद में बताने को बोलकर मुझे वापस अपने कमरे में जाने को बोल दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपनी किताब लेकर बैठ गई, पर पूरा ध्यान दादी की तरफ ही ऊपर चला गया था। दादी अपने पिता की इकलौती और अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। इधर दादाजी भी सबसे बड़े थे। मायके की तो लाडली थी, ससुराल में भी काफी मान आदर था। दादाजी घर के कमाऊ बेटे थे, तो घर बाहर उनकी तूती बोलती थी। मायके की इकलौती बिटिया होने के कारण उनके पिता ने अपनी संपत्ति का वारिस बेटी दामाद को ही बनाना चाहते थे, पर दादाजी ने उनकी संपत्ति लेने से मना कर दिया। तो दादी के पिताजी ने अपने भाई के बच्चे को गोद ले लिया ताकि उनकी बेटी का मायका भी आबाद रहे और मायके से पूछ बनी रहे, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। दादाजी के बाबूजी और माँ के मरने के बाद भाई भतीजे दादी से कन्नी काटने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि वो अपने पिता की संपत्ति में दावा कर सकती है। दादाजी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दादी से संपत्ति कानून में भतीजे को दे देने की बात कही। दादी की इच्छा तो ना थी, पर मायके में मान सम्मान बना रहे, इसलिए दादी ने चुपचाप कागजों पर साइन कर दिया। कुछ दिनों तक तो दादी को काफी मान सम्मान मिला, पर दादाजी की मौत के बाद उनके भतीजे शंभू ने साफ नजरें फेर ली। दादी को कभी जरूरत नहीं पड़ी मायके की संपत्ति की, तो उन्होंने भी इस बात को ज्यादा तूल ना दिया। पर हम हमेशा बच्चों और माँ चाची से अपने मायका की संपन्नता का जिक्र करती रहती थी। हम बच्चों के लिए तो यह सब परियों की कहानी की तरह ही होता था, पर माँ और चाची खुद को काफी छोटा समझती थी अपनी सासू माँ के सामने। दादी के मायके के गांव में एक नया मंदिर बना था। दादी काफी दिनों से उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाह रही थी। 2 दिन पहले ही पापा और माँ ने उन्हें लेकर दर्शन कराने गए, पर जब से वो आई हैं काफी दुखी और खोई खोई सी है। थोड़ी देर में माँ जब कमरे में दूध का गिलास देने आई तो माँ को झुंझलाते हुए बोली, क्या राज छुपा रही हो? माँ बताओ भी, दादी इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ है आखिर? माँ आकर कमरे में बैठ गई, फिर बोली, आज दादी के दिलो दिमाग से अपने मायके के होने का भी भ्रम मिट गया। दुनिया की किसी भी बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो। माँ भी दुखी हो गई। मैं बोली, लेकिन हुआ क्या माँ? माँ दुखी स्वर से बोली, उस दिन जब हम दादी के गांव पहुंचे तो 10 बज चुके थे, तो तेरे पापा बोले, पहले मंदिर दर्शन कर लो, फिर वापसी में नानी के घर यानी दादी के मायके चलेंगे। मंदिर का रास्ता नानी के घर से होकर ही था। हम पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में शंभू दादी का भतीजा दिखा, पर कुछ बोला नहीं और घर का दरवाजा बंद कर लिया। यह देख दादी को गुस्सा तो आया, पर कुछ बोली नहीं। सोचा अगल बगल का कोई पड़ोसी दिखेगा तो बुलाएगा ही, पर सब दादी को देखकर मुंह फेरते गए। गली के मोड़ पर उनका एक भतीजा और दिखा। वो उससे कुछ बोलना चाह रही थी तो तनकते हुए बोला, जब सारी संपत्ति का मालिक शंभू है तो वही ना आपको इज्जत देगा। हम क्या कर सकते हैं? तेरी दादी को काफी दुख पहुंचा। जिस संपत्ति को उन्होंने और दादाजी ने कभी अहमियत ही ना दी, उसने ही अपना उनका मायका वीरान कर दिया। इन सब बातों को दिल से लगाए हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। तब तक 11:15 हो चुके थे। तेरे पापा को कुछ काम था तो 10 मिनट में आने को बोल हमें मंदिर में छोड़कर निकल गए। हम मंदिर के अंदर ही बैठे तेरे पापा का इंतजार करने लगे। पापा को कुछ देर हो गई, तब तक 12 बज चुके थे। मंदिर के पुजारी जी आकर हमें बाहर जाने को बोलने लगे, क्योंकि मंदिर बंद होने का समय जो हो गया था। मैं जब दादी को मंदिर से बाहर चलने को बोली तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आज मायके की हर चीज मुझे परायापन का एहसास करा रही है। जिस मायके की संपत्ति की धौंस में तुम लोगों पर चलाती थी, आज वो मुझे बार बार बेगाना बना रही है। आज मेरे मायके के भगवान भी अपने घर से मुझे
भगा रहे हैं और रोने लगी। थोड़ी देर में पापा आ गए और फिर हम अगले बस से घर चले गए। इसी वजह से तेरी दादी इतनी दुखी है। मेरा सारा किस्सा सुनकर मैं सन रह गई। तभी बगल वाले घर से ढोलक की थाप पर, ये गीत बाबा तूने कैसी रीत निभाई, ये गलियां भी हो गई पराई। मैंने दादी के कमरे में जाकर देखा तो वो गाने के बोल सुन सुनकर फुट फुट कर रो रही थी। मैं उन्हें रोता देखकर ये सोच रही थी कि सरकार ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने का कानून बना दिया है, पर बेटियां तो अपने अधिकार से ज्यादा मायके का प्यार ही चाहती हैं। क्या ये अधिकार उन्हें कोई कानून दिला सकता है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।